को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों इस सायंकालीन विश्व संगत में भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। 12वें अध्याय में 13वें श्लोक के दैवी गुणों का वर्णन हो रहा है। जिस दयालु प्रभु ने ये इतना वातावरण तैयार किया, वो जरूर हमें शक्ति देंगे कि हम उनके इन गुणों के साथ भी न्याय कर सके। जब हमारे में भावना है कि हमने अपना कल्याण करना ही है, तो महाराज जी और भी हमें शक्ति देंगे, ऐसा भाव मन में बनाए रखिए। अब ये 13वें देवियों सज्जनों 13वें श्लोक के गुणों पर विचार विमर्श हो चुका। अब मैं बढ़ती हैं 14 श्लोक की ओर और उनके गुणों की ओर हम ध्यान देंगे। संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यामद्भक्त समे प्रिया। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। अगले गुण है संतुष्टा। बहुत प्यारा, अत्यंत कल्याणकारी मीठा गुण। संतुष्ट अर्थात अपने मन को प्रसन्न रखना। सज्जनों और देवियों, अपने मन को टिकाए रखना बहुत बड़ा तप है। आजकल के समय में जबकि आप गृहस्थाश्रम में हो, अपने मन को टिकाए रखें। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर दिशा में। बड़ा भारी तप माना जाता है, ये बड़ा भारी तप माना जाता है। और मैं आपको तरीके बताऊं जो भगवान जी ने हमें बताए। संसार में तो जैसे आपने अपनी जिंदगी काटी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये देख ही रहे हैं आप लोग। एक जैसे हालात रह ही नहीं सकते जो कि सृष्टि के अंदर परिवर्तन के सिवा कुछ भी नहीं। बात बात में परिवर्तन, बात बात में परिवर्तन, चाहे किसी को के अनुकूल हो या ना अनुकूल हो, परिवर्तन तो होगा। इतने बड़े परिवर्तन में अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को टिकाए रखना, अपने मन के क्षमता को न बिगाड़ना बड़ी भारी बात है। ये तो महाराज जी पूर्ण कृपा कर रहे हो, तब जीव का मन डोलता नहीं। भगवान ने तो अपने योग की परिभाषा भी यही की है कि दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। समत्वम योग उच्चते, यहां तक कह डाला मेरे प्रभु ने। जब ऐसा कहा और फिर आपको वाणी सुनने का तो अवसर भी दिया, तो यकीन जानिए ये मेरे मालिक आपको जरूर देंगे इसके अपना लेने का। बहुत चोटी का गुण है संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। चाहे पारिवारिक रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप में, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे एक राष्ट्रीय रूप में, जो मिल जाए। और ये हम भली प्रकार जान गए कि एक जैसा तो हालात रह ही नहीं सकते। However we will try our utmost, हमारी भूल है कि हम कहेंगे ऐसा रहे, ऐसा हो भी जाएगा तो फिर भी उसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन तो आना ही है, कुछ भी कोना हो जाए मेरी देवी मेरे सज्जनों, परिवर्तन आएगा। अब भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम अपने मन को सबल बनाए, दृढ़ बनाए। और वो दृढ़ बनता है 3 बातों से, विवेक से, वैराग से और भक्ति से। ये मेरे कहने से नहीं मन दृढ़ होता। जो आपका विवेक वैराग बढ़ता चला जाएगा तो मन आपका दृढ़ होता जाएगा।
क्योंकि मन फिर महत्ता नहीं देता संसार को। याद रखिए, ये मन में रखना, जो जो आपका विवेक वैराग मेरे मालिक बढ़ाएंगे तो मन का होगा मजबूत। और भगवान गीता जी में आपको कह चुके, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। हालात हमारे मन को नहीं बिगाड़ते, हमारे मन की कमजोरी ही मन को बिगाड़ देती है। और जब मन में वैराग परिपक्व हो, विवेक जवान हो, तब कुछ भी होता रहे ठीक है। फिर हमारे मुख से क्या निकलता है, ठीक है मालिक, जो आपकी इच्छा, जो भी आप कर रहे हैं मेरे मालिक, सिर आंखों पर। इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए मैं आपको क्या सुना रहा हूं, इससे आपकी साधना बहुत बढ़ जाएगी। जब दिल का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं मेरी देवियों मेरे सज्जनों, तो फिर क्या होगा, मन हमेशा अपने भगवान में लगा रहेगा। जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसकी साधना खूब बढ़ेगी। जैसा आप देख रही हैं, जैसा आप कर रही हैं, ये गुण तो आप एक चोटी का जोर मारो और अपना लो। संतुष्टा, हमेशा ही प्रसन्न चेहरा, हमेशा स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसमुख चेहरा। चूंकि फिर आपके मन में से सदा ये निकल जाएंगे 3 शब्द, गिला, शिकवा, शिकायत। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्या जो संतुष्ट हो गया। उसकी कोई शर्त नहीं कि ऐसा हो वैसा हो। हमारी जबान के ये शब्द ही निकले, भगवान ऐसा कर दे, जो आपकी इच्छा मालिक हमें सहने की शक्ति दे दे। बस ये हमारा तकिया कलाम हो जाएगा मेरे देवी, ये हमारे चर्चित शब्द हो जाएंगे। जो आपकी इच्छा करते रहो मेरे मालिक, लेकिन हमें सहने की शक्ति दीजिए। यही मेरे भगवान ने कहा है, अपने मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए कैफियतें आनी जानी है, ये तो आने जाने वाली है, सहेजा खुशी से के। इस बात को पक्का कर लो बेटे, इस बात को मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों दृढ़ कर लीजिएगा। संसार नाम ही परिवर्तन का होगा, कुछ ना कुछ बनता रहे, होता रहे, हम अपने मन को समझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आया और गया, आया और गया, संसार की कोई चीज टिकने वाली तो है नहीं। अगर कोई अजीब हालात बन जाती है तो मन में यही रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये आया और गया, इवन दिस पास अवे। पर जब भगवान ने वो दिन नहीं रखे, ये दिन कैसे रहेंगे। मन आपको बड़ी ताकत पकड़ता है, बड़ी शक्ति पकड़ता है मेरी देवियों। जब ये मन में भाव बन जाता है कि कोई बात नहीं, जब भी मन गिरने लगे दूसरा विचार दीजिए, मेरे क्यों गिरते हो, बस ये आया और गया। अभी बरसात आई, भगवान से प्रार्थना की, हाँ बस बादलों ने अपनी इंद्रधनुष हमें दे दिया कि देखते रहो, देख लिया, बरसात कहती मैं जा रही हूं। सिर्फ इंद्रधनुष देने के लिए मैं आई थी। वेल एंड गुड, अति सुंदर। तो इसी तरह घर के हालात, व्यक्तिगत के हालात, समाज के हालात है कलयुग। तो मैं तो अपने आप के हक में दुआएं करता रहता हूं, भगवान आपको शक्ति दे। आप मेरी तरह होती तो बात और थी। आप गृहस्थाश्रम में हैं, गृहस्थाश्रम का मतलब जिम्मेवारियों में, बीमारियों में, ख्वारियों में। ग्रस्त आज के कलयुग का मतलब ही यही, कलयुग का गृहस्थाश्रम का मतलब जिम्मेवारियां, ख्वारियां, बीमारियां, जिनको हैरान परेशान कर देती है। और फिर देखिए मालिक की कृपा, इतना कुछ होते हुए मेरे भगवान ने आपको वाणी सुनने का सुअवसर दिया। फिर उस पर तुर्रा ये कि समझने की बुद्धि दे दी आपको। बड़ी शानदार मेरे मालिक ने आपको बुद्धि दिया, बड़ी अच्छी बुद्धि। वरना अगर भगवान बुद्धि न दी तो वाणी समझी नहीं जा सकती। न मैं समझा पाऊंगा, ना आप समझ पाएंगे। क्या कोई दुनिया में ऐसा शास्त्र है जो यहां से ऐसा शुरू हुआ हो, सुन सुनाकर भी अनजान है, जिसकी शुरुआत इस तरह हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। तो फिर भगवान ने कहा मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे वात्सल बोलो। मैं उन्हें विशेष बुद्धि अपनी ओर से देता हूं, पर किन को, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, वो आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो में सुनते। जैसे धन के रोगी को हमेशा धन की बातें अच्छी लगती हैं, विलासी आदमी को इधर उधर गंदी बातें अच्छी लगती है, अश्लील बातें अच्छी लगती है। भगवान के प्यारे को भगवान की बातें बड़ी मीठी लगती हैं। जिनके दिन अच्छे आ गए हों और जिन्होंने गीता के ज्ञान से अपना कल्याण कर जाना हो, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ऐसे नेक जीव, चाहे एकांत में बैठी हो, चाहे शास्त्र लेके बैठी हो, चाहे सत्संग में आके बैठी हो, भगवान की बातों में अपने मन को जोड़े रखते। प्यारे की हर बात प्यारी लगती है। कितनी अच्छी बात महापुरुष कह गए,
प्यारे की हर बात प्यारी लगती है, चाहे वो पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे पतिदेव हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिसके साथ हमारा मन मिल गया है उसकी हर बात प्यारी लगती है। अब इस जन्म में हमने अपने आप को महाराज जी के श्री चरणों में सौंप दिया। वो हमारे इष्टदेव और हम उनके प्यारे, हम उनके वाणी के अनुयायी, उनकी वाणी को अपना करके अपना कल्याण चाहे कि एक मीठी चाहना रखने वाले हम वाले कहेंगे बस फिर देखिए कितनी मौत की बात, होने दो। हम कहें ये ना हो, आज के बाद फिर ना करना, ये ना, जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, होने दो, हमें सैनिक की ताकत दो, ये कहा करो, हमें बर्दाश्त करने की शक्ति दो मेरे मालिक। अब जो भी आप चाहती हैं होता रहे, बनता रहे, कोई ऐसी बात नहीं मेरे प्रभु, बस फिर आप संतुष्ट रहेंगे। आपका मन का संतुलन, आपके मन का बैलेंस कभी भी असंतुलित नहीं होगा। है बड़ी हिम्मत की बात है, मेरे जैसे का संतुलन अपना बनाए रखे तो कोई हिम्मत वाली बात नहीं। आपको कोई ग्रस्त राष्ट्र में है, लेन देन में है, व्यवहार में है, आपके मन का संतुलन बना रहता है तो ये तो बड़ी भगवान की विशेष कृपा होगी। तो मेरे प्रभु कृपा करके ही तो हम लोगों को बुला रहे हैं यहाँ, ये उनकी विशेष कृपा है जो हमें घोर कलयुग के सत्संग प्रदान कर रहे हो। फिर गीता जी का सत्संग, रामायण में तो महाराज जी की अमर जीवनी है, भागवत पुराण में भगवान जी की जीवनी और सुंदर घटनाओं से भरा पड़ा है। ये तो फिलॉसफी है, ये तो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का मनोविज्ञान है। गीता अपने देश का मनोविज्ञान, गीता अपने देश की ब्रह्म विद्या, दार्शनिक विद्या, इंडियन साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, ये समझ आ जाए फिर जीव बड़ी जल्दी तलीन होता है भगवान की जात में। क्योंकि इससे दो हमारे उपकरण यानी इक्विपमेंट विकसित हो जाती है, बुद्धि और मन। गीता हमारे दो उपकरणों को विकसित कर देती है। एक बार समझ आनी चाहिए और फिर आप में तो कल्याण की इच्छा खड़ी हो गई है, जो कि कलयुग में खड़ी होनी असंभव तो नहीं पर बड़ी कठिन है। वह नदी में खाने पीने और बस बच्चे बुच्चों में अपनी सारी जिंदगी तबाह कर देता है। उनका कोई 99% नर नारी का कोई उद्देश्य नहीं। वह पढ़ो, कमाओ, शादी करो, बच्चे बनाओ, इनको पढ़ाओ लिखाओ और आखिर में राम नाम सत्य कहते हुए जहान से चल दो। सब जिंदगी भर तो सत्य कहेंगे नहीं, अर्थ के पीछे सत्य कहलवा लेंगे। वो तो अपने साथ और समाज के साथ मजाक किए जा रहे हैं। थोड़े से आप जैसे क्रीम होती है समाज की, क्रीम ऑफ सोसाइटी, जिनके मन के अंदर लगन लग जाती है कि कुछ और करें, इतनी में ना रह जाए खाना पीना और विलासता, नहीं कुछ और आगे निकले। अपना मन ही अपने ऊपर बगावत करता है, अपने ऊपर बगावत। हाँ, बगावत को हम अपने शब्दों में कहेंगे विद्रोह। बहुत थोड़े जीव होंगे जो अपने मन के साथ विद्रोह करेंगे। विद्रोह तो दूसरों के साथ होता है, जो अपने साथ विद्रोह करता है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये मैंने क्या कर डाला, ये मन के अनुसार मैंने क्या अपने आप को तबाह करता गया, ऐसा तो मुझे करना नहीं चाहिए था। ये रियलाइजेशन बहुत कम, बहुत कम। ऐसा एहसास का मादा मेरी देवियों, बहुत कम, बहुत कम। बड़ी कृपा हो इष्टदेव महाराज जी की, तब ये एहसास होता है क्या करना था और मैं क्या कर गुजरा। यहीं से धार्मिकता का पहला कदम शुरू होता है। जैसे आप इधर आने लगे तो पहला कदम अपने घर से बाहर रखा। इस स्मारक का पहला कदम क्या है, क्या करना था और मैं क्या कर गुजरी, मुझे करना क्या था और मैं गलती से या ज्ञानता से, बदकिस्मती से, एज इलक वुड हैव इट, मैं क्या करता गया। समझिए आपके भाग जागे, समझिए कि आपके इष्टदेव की आप पर अब कृपा होने लगी है। मेरे प्रभु पूरी कृपा करते जा रहे हैं आप पर। जब इंसान के अंदर ये प्रश्न बोधक चिन्ह खड़ा हो गया, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन खड़ा हो, समझिए अब बदला के बदला, मुझे क्या करना था और मैं क्या करता रहा। मैं अपनी तबाही के समान आप पैदा करता रहा। अब ये ऐसा इंसान बदला और वो आप में अच्छी तरह ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ। भली प्रकार आपके अंदर इस प्रश्न ने आपको हिला के रख दिया और आप बड़ी जल्दी लाभ उठा जाएंगे। इसलिए भगवान के अपने गुणों के साथ कह देंगे, मेरे प्यारों में ये गुण आ जाता है, संतुष्ट, प्रसन्न।
हमें जूझना पड़ता है व्यक्तिगत रूप में, जूझना पड़ता है पारिवारिक रूप में, जूझना पड़ता है सामाजिक रूप में। दिन भर में हमें इनके साथ मुकाबला करना पड़ता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, इनके साथ जूझना पड़ता हो। जूझे बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में है। जूझे, लगे, लेकिन मन शांत रहे। वाह वाह मेरे दाता, वाह। कभी व्यक्तिगत समस्या खड़ी हो रही है, कभी पारिवारिक, कभी सामाजिक, और इन समस्याओं का हल भी हमने करते जाना है। हल की बिना रह नहीं सकते, लेकिन शर्त भगवान ये लगा रही है, तवाज़ुन नहीं खराब करना, अपने मन के संतुलन को बनाए रखना है। मन का संतुलन बना रहा तो भक्ति आपकी खूब बढ़ेगी। मन बिगड़ा तो भक्ति गई, मन टिका रहा तो भक्ति मां बन के आपको गोदी में ले लेती। वाह। तो अगर तो इसी जन्म में कल्याण कर जाना जे, इस गुण से मैंने बड़ा लाभ उठाया, आप भी उठाइए, खूब उठाओ मेरे देवियों। संतुष्टा, हालात के अधीन जो इंसान है वो इंसान नहीं, उसको हम इंसान नहीं कहते, नहीं, उसे हम क्या कहती हैं, उसे हम जंगल का बंदर कहती है। जंगल का बंदर, हाँ, जैसे इस टहनी पर उस टहनी पर जो छलांग मार गया, चला गया, सारी टहनियों को और वृक्षों को झकझोर होता है जंगल का बंदर, धक्के खा रहा होता है। इस तरह मन बन जाता है अंदर का बंदर, जो हालात के अनुसार बिगड़ता जाए, बिगड़ता जाए, बिगड़ता जाए। नहीं, जो हालात पे हावी आता जाए, भगवान कहते हैं ये, जब हालात पे हावी आ जाए और मन को बिगाड़े नहीं, भगवान की भुजा उठ खड़ी होती है, वही गाए मेरा भक्त प्यारा। इस देव को वो बड़ा प्यारा लगता है। मेरी वाणी पे विश्वास करना, मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं उस जीव पर। कभी ना कहा कर ऐसा क्यों हो गया, ये तो होना है, वैसा क्यों होगा, ये तो होना था। लेकिन अब आपका ये कहना उचित नहीं, आपने ये कहना था, प्रभु जो होना है वो तो मेरे प्रारब्ध में जो होगा, मुझे सहने की शक्ति दीजिए। भगवान जी इतने खुश होते हैं जो ये कहता कल युग में, मुझे सहने की शक्ति दिए ना प्रभु। मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, जो मेरे प्रारब्ध में है वो हुआ करे, लेकिन मेरे मन का तवाज़ुन न बिगड़ा करे, मेरे मन का तवाज़ुन बना रहे मेरे प्रभु। बस ऐसी देवियां, देवी रूप में हूं या आप पुरुष रूप में हूं, गृहस्थी हो, विरक्ति हो, वासी हो, नगरवासी हो, जो अपने मन को बनाए रखता है, बस भगवान के तख्त को हिला गया। हमेशा के लिए अपने मन में रख लो मेरी देवियों, हमेशा के लिए। जो मिल जाए लेकर वही शाद, हमेशा शाद, हमेशा प्रसन्न। प्रकृति को भगवान ने बनाया ही ऐसा है। प्रकृति में 6 ऋतुएं हैं, फिर व्यक्तिगत रूप में कभी बीमारी आ रही है, इतने अंग भगवान ने बनाए हैं, कभी कोई अंग खराब, कभी कोई अंग खराब। फिर परिवार में हमारे अनेक रिश्तेदार हैं, उनका कभी कभी कुछ होता रहता है। इन सारी बातों का मुकाबला करते हुए अपने मन को बनाए रखना। देंगे मेरे प्रभु, आपको शक्ति जरूर देंगे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अगर थैला आपके हाथ में दिया पिताजी ने या माँ जी ने और कहा है जब सब्जी ले आओ, हाँ, तो जरूर आपको 10-20 रुपए पकड़ाए भी होंगे। हाँ, वो तो बाबा सबसे पहले पकड़ा देती हैं, दे 20 रुपए लो, पकड़ो थैला, बाजार सब्जी ले आओ। जो आज्ञा माँ जी, मैं जा रहा। इस तरह जिस भगवान ने आपको कहा है ये गुण अपनाओ, अपने तवाज़ुन बनाए रखो, उस भगवान ने आपको महसूस करना। हाँ, उधर पिता रुपए देते हैं सब्जी लाने के लिए, इधर अंतर वाले पिता आपको शक्ति देती हैं अपनाने के लिए, जीवन में ढालने के लिए। आप महसूस किया तो जब मेरे जैसे प्रकाश डाल रही हूं तो महसूस करें कि मालिक ताकत भी देंगे। अगर एक शरीर का पिता रुपए दे के चीजें मंगवाता है बाजार से, और ये तो दैवी गुण है, वो सर्वव्यापी हमारे परम पिता भी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उस गुण को अपना बनाने कभी ना कहा कि क्यों, जिस पिता ने कहा सब्जी लाओ, रुपए भी दिए होंगे, जिस परम पिता ने कहा है कि गुण अपनाओ, ताकत भी दी होगी। परमात्मा क्या कमले रमले है? परमात्मा जो सबको लियाकत देता है, शक्ति देता है, तो वो जरूर शक्ति दे के आज्ञा देती है, रुपए दे के आज्ञा देते हैं, बाजार चीज लाओ, जो आज्ञा। प्रभु दिव्य शक्ति दे के कहते हैं इस गुण को अपनाओ,
बस मेरे और आपके मुंह से निकले जो आज्ञा। जब उन्होंने हमें शक्ति दी, हमें क्या, बड़ी मौज की बात, बड़ी अच्छी बात। शाबाश शाबाश। प्रार्थना करके आया करो, प्रभु मैं आपकी वाणी सुनने जा रही हूं, प्रभु मैं आपकी वाणी सुन रहा हूं और आज आजकल का आपके दैवी गुणों की चर्चा चल रही है, मेरी शक्ति देना मैं इन गुणों के साथ इंसाफ कर सकूं। क्योंकि जहां ये गुण है वही मालिक का दिव्य प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां भक्ति मुस्कुराती है और जीव को भगवान की ओर ले चलती है। फिर भक्ति मां बन जाती है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, भक्ति मां का काम कर जाती है। अच्छा याद रखना, मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर दोहराई कर रहा हूं, सदा सुगंधी फूलों से निकलती है, इस तरह प्रेम गुणों से निकलता है। और खासकर ये जो मालिक ने हमें दिव्य गुण प्रदान कर रही है, दे रही है, इन्हीं से प्रेम निकलता, गुणों से प्रेम, जैसे फूलों से सुगंधी। हाँ, अब ये गुण जो मालिक हमें दे रही है, इससे दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है और दिव्य प्रेम भगवान की ओर चल पड़ता है। केवल चल नहीं पड़ता, हमें लेके चलता है। वाह वाह, हमारा सहकारी बनता है। सहकारी, हाँ, हमारे साथ काम करने वाले को बोलते हैं सहकारी, जो हमारे साथ जुट पड़े, लग पड़े, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे को ट्रेवलर, को डैश ट्रेवलर। उर्दू वाले में बड़ा प्यारा शब्द है जी, हमराही। हम राही, जो हमारे राह के साथ हो लिया, हमारे साथ चल पड़ा, तो फिर बड़ी मौज की बात है। पूरा रखो भरोसा और ईश्वर में तर जा, पूरा रखो अपने मालिक की श्रद्धा कि इस कलयुग के अंदर मालिक हमें मौका दे रही है, हमें प्रभु मौका दे रही है। देखिए, मैं अभी भगवान से प्रार्थना करके शुरू हो गया, मालिक आप जानो, आपका काम जानो, आपने यही पाठ पढ़ाया ना, तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं बरसात से तुझे कोई काम, तो ठीक है मैं जुट रहा हूं, आगे आप जानो, आपका काम जानो। तो उनको हमारी लाज होगी जिनके हम, आगे आ जाओ कमलियो, अब तो आगे आ जाओ, उनको हमारी लाज होगी मेरे बच्चे। पूरा भरोसा हो अपने मालिक पर के मालिक आप जानो, आपका काम जाने। हम तो आपके नाम पर सारी जिंदगी लगा चुके हैं, ये तो बरसात ही क्या हुई। लो मेरे मालिक, प्रणाम किया, मैं शुरू हो गया, मालिक मुस्कुरा दिए। इसकी श्रद्धा को तो मैंने जरूर रखना है। भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा को रखते हैं। अब मैं यही कह रहा था, मालिक जब ये इंद्र देवता बरस रहा है, कह दो थोड़ी देर बाद बरसे, अब मैं आपकी वाणी लेके बरस जाऊं इनको मनो पर। अब दो तो नहीं बरस सकते, मैं भी बरसूं और इंद्र भी बरसे ना। उन्होंने अब फौरन ट्रंक कॉल कर दी होगी इंद्र के नाम, इंद्र काल जरा भाई स्थगत पोस्टपोन कर दे, एक बरसेगा भाई। भगवान सब आपका भला चाहते, सब भली प्रकार चाहते। देखो मालिक तो कैसे कर रही है, हिम्मत मारो और अपनाने की चेष्टा करो, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, जो होता हो जाने दो, जो बनता बन जाने दो। लेकिन ये कहते रहना, प्रभु सहने की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने मन को बिगाड़े नहीं, मैं संतुष्ट रहूं। संतुष्ट का अर्थ क्या होता है, जितना मिल गया संतुष्ट। जो मैं दो अर्थ लगा रहा हूं, जो महापुरुष व्यास जी ने बताए, जितना मिल गया संतुष्ट, जो हो गया संतुष्ट। संतुष्ट की परिभाषा ये है, जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्टि, और जो हो जाए उसी में संतुष्टि। आहा, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, मेरी भलाई इसी में है, इतनी कृपा कर रहा मेरे प्रभु, मेरे मन का तवाज़ुन खराब न हो, मेरे मन का तवाज़ुन बना रहे मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, ताकि हम इस जन्म में भक्ति करते हुए अपना कल्याण कर जाए। अपना इस गुण को, इससे बड़ा बड़ा लाभ देखा मैंने। हर समय मन प्रसन्न, हर समय मन गदगद। बस वो पुरानी आदत छोड़ दो, गिले शिकवे शिकायत, ये हो गया वो हो गया, हम तेरी भक्ति भी करते हैं, अगर ये हो जाता है फिर वो हो जाता, कोई बात नहीं, जैसे उनकी इच्छा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, जो उनकी इच्छा है, पर भलाई हमारी उसी में है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता बेटियों, इस गुण को तो बस प्यार से अपने अंतःकरण में रख लो कि मैंने तो अपनी अवस्था ये बनानी है, और बनानी है कुछ भी क्यों न हो जाए, मैंने तो अपनी बिगड़ी बना लेनी है संतुष्ट। वरना ग्रस्ती को देखो, ऊंट के बच्चे की तरह लमूत्रा मुंह बनाए फिरते हैं। जैसे कभी ऊंट का टोडा आपने देखा, लमूत्रा मुंह बना हुआ है, जिधर देखो लमूत्रा मुंह, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हालांकि ये कहने से तवाज़ुन खराब होगा,
दुख हमारा बढ़ जाएगा। होना वही है जो होना, इधर तो कुछ नहीं होना। फिर क्यों हम अपने मन के तवज्जो खराब करके भगवान की नजरों में गिरे और अपनी भक्ति से पीछे हट जाए? क्यों? ये तो महामूर्खता है। तो क्यों ना अपने मन को बनाकर हंस हंस के सह जाए, हंस हंस के बर्दाश्त कर ले। देंगे देंगे, विश्वास कीजिए, भगवान देंगे आपको शक्ति है। बड़ा अच्छा गुण भगवान ने बताया, संतुष्टा। भगवान के प्यारे इस गुण को अपना बना चुके हैं, अपने मन में सदा के लिए रख चुके हैं, हमेशा के लिए रख चुके कि दिल का तवाज़ुन बना रहे। इसको बड़ा भारी तप कहेंगे व्यास जी, कि जो अपने मन को बिगाड़ता नहीं वो बड़ा भारी तपस्वी है भगवान की नजरों में। क्योंकि हालात कभी खुशगवार, कभी ना खुशगवार, कभी प्लेजेंट, कभी अनप्लेजेंट, कभी प्रिय, कभी अप्रिय, हाँ, कभी मौफिक, कभी गैर मौफिक, कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल। नो डाउट ये तो होता रहेगा, लेकिन जहां तक अंदर के मन का प्रश्न है, स्टैंड स्टिल, वह अपने आप में टिका हुआ, अपने आप में ठहरा हुआ। दो शक्ति मेरे परम पिता में, और दो हम आपके इस दैवी गुण के साथ पूरा पूरा न्याय कर सके, पूरा पूरा इंसाफ कर सके। ऐसा ही होगा। लगाओ जोर और मैं करूं आपके हक में दुआएं। आप भी ताकत लगाओ, नारी चोले में है, चूंकि गृहस्थी में आप हैं, लगाओ। इधर मैं भी दूं और उधर भगवान दिव्य शक्ति देने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं, ये गुण तो हम अपना ही लेंगे। तो फिर उधर देखिए, भगवान कहते जब ये मन हमारा बिगड़ता नहीं, मन हमारा कायम रहता है, तो उधर देखिए जरा क्या करेंगे। उधर पहले कहा दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। वो सच्चा योगी है जो दिल के तवाज़ुन को बनाए रखता है। आगे तक के फौरन कहने लगे क्या 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 क्या, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। ये बहुत बड़ी कला है। ये ऐसा वैसा गुण नहीं मेरी देवी, बड़ी भारी कला है ये कला। हाँ, हर हाल में प्रसन्न रहना, हर हाल में खुश रहना। वरना ऐसा गंदा समय जा रहा है कि खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। ऐसा हो जाए ना तब मैं खुश हूं, मैं पास हो जाती ना तब अच्छा होता, मेरी वहां शादी हो जाती तब ठीक होता, जाना कहना मेरी नौकरी मिल जाती ना, खुशी मेरी नौकरी में, खुशी मेरी पत्नी में, खुशी मेरी फलाने में, खुशी मेरी सेहत में। और आप क्या है, जो होता है हो जाने दो प्रभु, बस आपकी कृपा चाहिए। हमारी खुशी हमारे इष्ट देव के पास है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी, नहीं, बल्कि अनेकों को खुश करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। आहा, कर रही गई, करते चले जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान को खुश कर लो कि प्रभु जो शक्ति आप दे रहे हो, हाँ, वो हम अपना रहे हैं, अपनाते चले जाएंगे। बहुत अच्छे। आहा आहा आहा। आओ जरा मेरे साथ, मेरा मन प्रेम से भर गया ये शब्द कह करके। और जरा और अपने मन को प्रेम से भरे। सत्संग में आते गयाते रहेंगे, गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे। सत्संग में ओ मालिक, ओ मालिक, सत्संग में आते गयाते रहेंगे, गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे। सत्संग में आते रहेंगे, गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे। सत्संग में आते गयाते रहेंगे, गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे। सत्संग में आते रहेंगे, गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे। गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे, गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे। गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे, गीता तेरी गुनगुनाते रहेंगे। जरूर मालिक अपना कर्तव्य पूरा करते निभाते रहेंगे। तो फिर कहा अमल में हुनर, बड़ा भारी ये हुनर है। ये हुनर पहले सीखना था जो भगवान अब हमें दे रहे हैं, उनकी मर्जी। फिर आगे क्या कहा,
जो इस कला को जान जाता है, पहले योग में योग की परिभाषा की, अपने उपदेश की परिभाषा की, क्या कि दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। फिर कहा क्या अमल में हुनर कर्म में अपना ले, यानी व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में जब हम जूझेंगे तो उसमें ये कला अपना भगवान देखे कि वाकई अपनाए हुए हैं। तो फिर क्या होगा, जहां गम में बाकी न कोई शोक गए, यही योग गएगा। तो फिर जीव का न गम, न चिंता, न बेचैनी, न बेकरारी, बल्कि मन प्रशांत, आनंदित, हर्ष उल्लास से भरपूर है, हर्ष उल्लास से भरपूर बन की बात। परमात्मा करे ये गुण तो हमारा अपना बन जाए, सदा के लिए अपना बन जाए। जैसे प्राण हमारे अपने बने हुए हैं, रगों में खून हमारा अपना बन के चलता है। हाय, और ये गुण तो बहुत ही कमाल करता है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों। हमारा मन ने टिकरा, मन ही भक्ति करता है, मन ही साधना करता है, मन ही आगे बढ़ता है, मन ही टिकता है, मन ही प्योर होता है, मन ही तलीन होता है, मन ही साधना करता है और मन ही भगवान की दात में हमेशा के लिए एक मेक हो जाता है। तो क्यों हम इसको बिगाड़े। कहा गया दुनिया की दौलत, रुपए, पैसे, सोना, चांदी इत्यादि, लेकिन साधक की दौलत दिल का तवाज़ुन। याद रखना सज्जनों, दुनिया की दौलत तो रुपयों से आंकी जाती है, साधक की दौलत क्या दिल के तवाज़ुन से आंकी जाती है। याद रखना, व्यास जी के शब्द में जो कह रहा हूं, साधक की दौलत क्या है, आप साधना करने वाले हैं। भगवान के प्रेमी की दौलत क्या है, मन का टिकना, टिका हुआ अर्थात संतुष्टि। ये हमारी दौलत है, ये हमारे अंतःकरण की संपत्ति है। आपको मुबारक हो, वो लौकिक संपत्ति, ये है आपकी अलौकिक संपत्ति। जब भी देखो आपका मन टिका हुआ। कितनी चीजें अच्छी लगती हैं जो स्माइलिंग हो, कितनी चीजें अच्छी लगती है जो मुस्कुराते हुए हो, खिले हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न। कितना गंदे चीजें लगती हैं जो उदास, हताश, निराश, गंदी बात। और भगवान भी नाराज होते हैं ना। और तो और हमारी गीता की शुरुआत देखो, ऋषि के कुछ मुस्कुराने लगे, वो गीता, वो उर्फा के मोती लुटाने, मुस्कुराते हुए इतना चोटी को उपदेश दे गए। किसको, जो धाड़े मार मार के रो रहा है, रोंदू को मुस्कुराते हुए उपदेश देना शुरू कर दिया और उसको भी सदा के लिए अंसा दिया। भगवान के तो उपदेश भी मुस्कुराते हुए चलता है। बस हमारी अपनी भूल हो जाती है जो हम तवाज़ुन खराब करते हैं। आज के बाद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरूर मुझे अपने मालिक पे नाज है, सदा नाज रहेगा। वो आपको शक्ति देंगे और ये गुण आपका बना रहेगा। फिर कर जाओ तरक्की जितनी आप चाहते हैं। जिसका मन बिगड़ता नहीं, जिसका मन अपने आप में रहता है, जिसका संतुलन बना रहता है, वो उसी के लिए कहा जाता है दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर जाएगा। इसलिए व्यास जी ने कहा, ओ साधिक सावधान, सावधान, साधिक सावधान, सतर्क रहना, सजग रहना कि मेरा मन क्या मुझे छोड़ के बाहर न जाए। हमारा मन हमारे में रहे, हमारा मन अपने में रहेगा तो बहुत खूब भक्ति होगी। ऐसा ही होगा। प्रभु कृपा से हमें नाज है अपने मालिक की कृपा पर। हमारा मन संतुष्ट रहेगा, गदगद रहेगा, प्रसन्न रह के अपनी भक्ति करता रहेगा। परमात्मा मेरे शब्दों को सत्य करके दिखाएं और आपका मन का तवाज़ुन बिगड़े नहीं। इसे बोलती है जो मेरे मालिक ने कहा संतुष्टा। भगवान कह रही है मेरे भक्तों में ये गुण ध्रुव तारे की तरह चमकता है। हमारे अंतःकरण के गगन में, अंतःकरण के गगन पर ये संतुष्टि गुण खूब चमकता है। संतुष्टि, प्रभु लाज रखना, आपके दिव्य प्रेम में भरा हुआ, भर के मैं कह रहा हूं, इनके मन के तवाज़ुन को बनाए रखना मेरे प्रभु, ताकि उस टिके हुए मन से वो आपकी भक्ति कर जाए और अपना कल्याण कर जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।